दोपहर के 12 बजने को और आइए अब देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जवान नितिन यादव का इटावा में अंतिम संस्कार। शिवपाल यादव समेत हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। बारामूला हमले में घायल बीएसएफ जवान प्रवेंद्र मलिक के घर मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, परिवार को बेटे की बहादुरी पर गर्व। प्रवेंद्र के पांव में लगी है गोली। पाकिस्तान ने 24 घंटे में 2 बार किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में रुक रुक कर फायरिंग, कल पुंछ में गोलीबारी कर 5 नागरिकों को जख्मी किया था। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर रावी से बहकर आई एक पाकिस्तानी बोट, बीएसएफ के जवानों ने नदी से निकाली कश्ती, नाव में नहीं मिला कोई सामान। एनएसए अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए झांझुआ से फोन पर कहा, भारत अब और आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का रूस ने किया समर्थन। रूस के राजदूत ने कहा, हर देश को खुद की सुरक्षा का अधिकार, पाक को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की नसीहत दी। भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर अमेरिका का बयान, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश। कश्मीर पर नहीं बदला अमेरिका का स्टैंड, सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का इनकार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर असर, कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक सवाल के जवाब में बोले जेटली। कनाडा के 3 दिन के दौरे पर हैं वित्त मंत्री। पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने सेना के स्ट्राइक कोर हेडक्वार्टर का किया दौरा। जनरल राहल शरीफ ने स्ट्राइक कोर की तैयारियों का जायजा लिया। द्रास सेक्टर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल लेह में मिले थे अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों से। 5 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के प्रधानमंत्री, आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत सिंगापुर के बीच सुरक्षा, व्यापार, निवेश समेत कई समझौते होने का आसार। सिंगापुर के पीएम एयरपोर्ट से बस के जरिए होटल पहुंचे, कारों के काफिले के साथ जाने से इनकार किया, चार्टर्ड बस से किया सफर। आरुषि की मानूपुर तलवार को 6 हफ्ते की मिली पैरोल, मां की बीमारी की वजह से कोर्ट ने दी मंजूरी। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है नूपुर। पहली बार लखनऊ में दशहरा मनाएंगे पीएम मोदी, 11 अक्टूबर को ऐशबाग के रामलीला मैदान में रहेंगे मौजूद। वाराणसी में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शुरू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने किया उद्घाटन, कहा लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने की जरूरत। इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर में पेश हुए दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, हवाला के आरोप में पूछताछ के लिए किया गया समन। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया पीएम मोदी को सलाम, लेकिन पाक के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाने की बात भी कही। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने की निंदा, कांग्रेस ने भी कहा राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। ग्रेटर नोएडा रैगिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित छात्र ने नॉलेज पार्क थाने में दर्ज कराया मामला। यूपी के चर्चित एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की एक और चार्जशीट, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 5 लोगों पर आरोप। चुनाव से पहले यूपी की चीनी मिलों पर मेहरबान हुए अखिलेश, 700 करोड़ का ब्याज माफ करने का ऐलान, कैबिनेट की बैठक में किया गया फैसला। नई बिल्डिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का काम शुरू, शुभारंभ के मौके पर चीफ जस्टिस समेत कई लोग रहे मौजूद। लुधियाना के पास झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्री घायल, जम्मू से पुणे आ रही थी ट्रेन, सुबह 3 बजे हुआ हादसा, दोनों तरफ के रूट ब्लॉक। एमपी के सीधी में जादू टोना के शक में महिला की हत्या, मदद न मिलने पर 3 किलोमीटर दूर अस्पताल तक खटिये में शव लेकर पहुंचे परिवार वाले। यूपी चुनाव में नए फ्रंट के आगाज के आसार, आज बागपत में नीतीश कुमार, अजीत सिंह और बाबूलाल मरांडी की साझा रैली। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर सीएम अखिलेश का बड़ा बयान, कहा मैंने छोड़े अपने सारे अधिकार, चुनाव में जीतने के लिए पार्टी के पास तुर्क का पत्ता। टिकट के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत तेज, कौशाम्बी की चाइल्ड सीट से चंद्रवली पटेल की जगह बालम द्विवेदी को मिला टिकट। चंद्रबली ने कहा अखिलेश के करीब होने का मिली है सजा, नए उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, बिना इजाजत के राहुल गांधी का रोड शो करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बुलंदशहर से बीएसपी विधायक मोहम्मद अलीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, फ्लैट देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी महिला पकड़ी गई, बरेली में फर्जी दस्तावेज के सहारे पासपोर्ट बनाने का आरोप। पासपोर्ट अधिकारी ने दर्ज करवाया केस, मोरक्को में पैदा होने वाली महिला ने खुद को बरेली का बताया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टीचर पर 10वीं की छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप, अस्पताल में भर्ती है छात्र, टीचर के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के टीकमगढ़ में दबंगों का कहर, बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने से रोका, 4 घंटे तक शमशान में पड़ा रहा शव, पुलिस की दखल के बाद मानी। यूपी के गोंडा में युवक को जिंदा जलाया, गांव के कुछ युवकों के खिलाफ केस दर्ज, वारदात की वजह साफ नहीं। यूपी के कन्नौज में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, मृतक के भतीजे पर हत्या का आरोप, चाचा की बेटी को भी मारना चाहता था आरोपी, पुलिस का दावा, पानी को लेकर विवाद में वादा। यूपी के एटा में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाश गिरफ्तार, 4 तमंचे और कारतूस जब्त, चोरी की ट्रक और कार भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद जेल से भागे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, 27 सितंबर को जेल जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले माणेक चौक में दिन दहाड़े लूट की वारदात, बदमाशों की फायरिंग से एक व्यापारी घायल। जेएनयू पर लगा एक और दाग, 2015-16 में यौन शोषण की सबसे ज्यादा शिकायतें, पिछले साल के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी। घरेलू झगड़े में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफाई, छोटे भाई की पत्नी से मारपीट के आरोप को किया खारिज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाकर खुद को बेकसूर बताया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बैग के खिलाफ रंग लाई 2 बच्चों की मुहिम, स्कूल ने बच्चों को लॉकर में बैग रखने की दी सुविधा, भारी बैग के खिलाफ 2 बच्चों ने किया था अनशन। मुंबई को फ्री वाईफाई शहर बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा पूरे शहर में 1200 हॉटस्पॉट लगाएंगे, नवंबर महीने में 500 हॉटस्पॉट से मिलेगी फ्री वाईफाई। अब ई कॉमर्स में हाथ आजमाएगी फेसबुक, मार्केटप्लेस नाम के टूल के जरिए सामानों को बेचा खरीदा जाएगा, अभी कुछ ही देशों के यूजर्स को मिलेगी सुविधा। यूपी के हापुड़ में निकला 20 फीट लंबा अजगर, ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में छिपकर बैठा था, आधे घंटे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट पर संकट, लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का दिया आदेश, बोर्ड ने कहा फंड जारी नहीं हुआ तो मैच हो सकता है रद्द। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बारिश और तूफान से भारी नुकसान, कई इलाकों में अब पानी भरा, पानी में डूबे इलाके, आपदा से 1.7 मिलियन लोग प्रभावित। मेक्सिको के कोलेमा में ज्वालामुखी फिर सक्रिय, ज्वालामुखी से काले धुएं और राख का गुबार, 2 गांव को खाली कराया गया। स्लोवाकिया में शादी का वीडियो वायरल हुआ, 19 साल की दुल्हन ने सोने से जड़ी ड्रेस पहनी, ड्रेस की कीमत 1,30,00,000, 4 दिन तक चला शादी का जश्न। मुंबई में जी टीवी के शो अम्मा की सक्सेस पार्टी, शबाना आजमी समेत बाकी कलाकारों ने केक काटा। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म मुन्ना माइकल का फर्स्ट लुक आउट, फिल्म के जरिए माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को लेकर रणबीर ने प्रमोशन किया, लोगों से किया फिल्म देखने की गुजारिश।